आज आप सब लोगों के बीच प्रेस से मिलने का एक कार्यक्रम ये बना कि आप सबको ध्यान में होगा आज की घटना आप सब लोगों के संज्ञान में पूरी तरह से आ गया है। तो आप सब लोग देखते होंगे, आप सब लोग परिचित भी हैं। आपने देखा होगा पिछले दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के रांची में एक उलगुलान रैली लोगों ने किया था और उस रैली में मानो इस प्रकार से लोग आगे तो देखे होंगे, दो दो कुर्सी लोगों ने खाली ही छोड़ा था। अब वो दो कुर्सी किन के लिए था आप सबको पता है, क्यों छोड़ा गया था। यानी ऐसे लोग प्रदर्शित कर रहे थे कि लगता था कि शायद भ्रष्टाचार से हेमंत सोरेन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई जुड़ाव भी नहीं है। इस प्रकार से लोग पेश कर रहा था। लेकिन वास्तविकता क्या है कि 4 साल के क्या बोलते हैं, हाँ तो पैर तो छोड़ दीजिए, बल्कि मैं कहूँगा कि झारखंड के भ्रष्टाचार में हेमंत सोरेन हो या पूरी सरकार ही कहिए कि वो दलदल में पूरी तरह से डूबी हुई है। और ये लोग बार बार एक बात को कहते हैं कि भाई आदिवासी हैं इसलिए इनको फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि 4 वर्षों के शासन काल में, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, आदिवासी समाज का जो मान सम्मान पहचान, इसको पूरी तरह से इस व्यक्ति ने धूमिल किया है। क्योंकि आदिवासियों का सम्मान और मान क्या होता है कि, और उसका पहचान क्या है कि भाई सहज होते हैं, सरल होते हैं। उनका कहीं भी बिचौलिया उनके ठिकानों पर जो 20 करोड़ से अधिक नोट जो मिले थे वो भी आप सब लोगों के संज्ञान में है। और उसके बाद भी आज देश के जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है या इंडी अलायंस के जो गठबंधन के जो लीडर है राहुल गांधी, वो भी घूम घूम करके क्या कहते हैं कि भाई संपत्ति का हम एक्सरे कराएंगे। भाई और क्या एक्सरे करके तो सब मिल ही रहा है संपत्ति। शायद वो कल आने वाले भी है तो हम कहेंगे कि उनको बताना चाहिए कि भाई ये भी जो आज भी जो पैसा मिला है आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके क्या कहते हैं नौकर के घर पर इतना बड़ी रकम, आखिर वो रकम किसका है ये उनको बताना चाहिए उनको भी। और ये जो पैसा का जाखिरा, यानी आप सोच सकते हैं अगर नौकर के घरों में इतना, घर पर इतना पैसा मिलता है तो उनके सहायक, उनके सचिव या फिर मंत्री या सरकार से जुड़े दलाल बिचौलियों के घर और भी अगर छापामारी हो जाएगी तो पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपया मिलेगा। ये शायद हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं, शायद वहां तक हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उतने पैसे इन लोगों के ठिकानों में होंगे, आज इन लोगों के पास होगा। तो हमें लगता है कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं इन लोगों के यहाँ तक आपको मिलेगा। क्योंकि ये लोग इतना पैसे जो बरामद हो रहा है और उसमें भी उन्हीं लोगों के घर बरामद हो रहा है कांग्रेस के। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं चुनाव में निराश हताश जो हो चुके, तो पैसे के बल पर चुनाव जीतना ये लोग चाह रहे हैं, उसका उपयोग करने के लिए यहाँ वहाँ पैसा जिसको बोलते हैं बिखारे हुए हैं इसको। तो आप देखे होंगे कि झारखंड में अब किस प्रकार से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, अपने नाम से खनन की पट्टा लेना, पत्नी के नाम से आदिवासी के नाम पर जो जमीन हो वो पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में लौट कराना, और पाकुड़ जिला में भाई के नाम से खनन का पट्टा, उनके प्रेस सलाहकार के नाम पर खनन के पट्टा, फिर उनके विधायक प्रतिनिधि के परिवार के नाम पर खनन का पट्टा। तो ये सब सबके सामने है। बार बार मैं इस बात को बता चुका हूँ
और अभी भी उनके कई एक बिचौलिया, कई उनके दलाल, दो दो IAS ऑफिसर जेल में बंद है, कई एक इंजीनियर भी जेल में बंद है। फिर आपने देखा कि जिनका पैसा पकड़ाया, यानी दिल्ली में जो BMW की गाड़ी मिली थी, तो वो भी उसी व्यक्ति के नाम पर था, लेकिन पैसा और बाकी कैसे ट्रांजिट हुआ, ये सारी चीजें जांच होगी तो सब कुछ सामने आ गया है। तो हम कह रहे थे कि जो घूम घूम करके कहते हैं भाई हेमंत सोरेन को फंसाया गया, कल्पना सोरेन भी घूम घूम कहती कि भाई हमारे पति को फंसाया गया, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और सबूत क्या हो सकता है। इतनी नोटों की जाखिरा, 350 करोड़ रुपया कांग्रेस के जो सांसद थे उनके ठिकानों से मिलता है। पहले ही 20 करोड़ रुपया एक IAS ऑफिसर के ठिकानों से पैसा मिलता है। और आज कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री है, उनके निजी सचिव, उनके नौकर के घर से अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। मैं बार बार आते समय न्यूज में देख रहा था, कहीं 40 कह रहा है, कहीं 35 कह रहा है। किसी ने अपुष्ट समाचार हमें बताया कि भाई अभी भी गिनती जारी है, शायद 50 ना पहुंच जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। और अभी हम YouTube में देख रहे थे कि शायद तो सोना भी उसमें से मिला है। उसके साथ साथ जो पता चला कि AD ने क्या कहते हैं RW को, यानी ग्रामीण जो विभाग को, चीफ सेक्रेटरी को जो पत्र लिखा गया था, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा ग्रामीण विकास के सचिव को जो पत्र लिखा गया था, जो भी अफसर गड़बड़ी में जो सम्मिलित है उन लोगों के ऊपर FIR करना। लेकिन FIR तो नहीं हुआ, लेकिन वो सारे कागजात कहाँ मिला? ED ने जब छापा मारा तो नौकर के घर और वो नोट के बंडल में वो सारे पत्र मिला। तो मैं क्या बोलते हैं, उनके नोटों के बंडल के साथ मिला। तो हम आज के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, हम उनसे एक तो मांग करते हैं कि भाई अब उस पत्र के आधार पर उनको तुरंत FIR करने का आदेश देनी चाहिए विभाग को, और तुरंत FIR भी होनी चाहिए, और साथ ही पूरे मामलों की जांच CBI से कराने के लिए वो केंद्र को लिखते हैं, CBI को। क्योंकि हम मुख्यमंत्री को देखते हैं, उनकी उम्र को देखते हैं, तो थोड़ा दया भी आता है। इसलिए लगता है कि वो टूल्स की तरह नहीं काम करे, हेमंत सोरेन के टूल्स की तरह। अगर वो टूल्स की तरह काम करेंगे तो माना जाएगा कि आप क्या कहते हैं, इस अपराध के, ये आपराधिक षड्यंत्र में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भी संलिप्तता मानी जाएगी। और जब माना जाएगा इनकी, और आने वाला कल जब CBI की जांच होगी ये सारे मामलों की, तो ये बुढ़ापा में इनके जीवन जेल में ना कटे, हम इसकी जरूर हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि भाई बिना विलंब किए जितने भी पत्र ED ने जो लिखा है सरकार को, उन सारे पत्र के वो संज्ञान लेकर के और विभाग को वो आदेश करे और FIR हो जाए, और साथ ही CBI को लिखे कि इस